नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारा विषय है, एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत पहला टॉपिक ही है शिक्षा मनोविज्ञान, उसका अर्थ, आपके क्षेत्र और शिक्षक के लिए उसकी उपयोगिता। तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन 2011 सेकंड ग्रेड से लेकर 2018 सेकंड ग्रेड के बीच में जितनी भी सेकंड ग्रेड और पीटीआई भर्ती, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो सेकंड ग्रेड भर्ती है, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड भर्ती में जो भी मनोविज्ञान के क्वेश्चन आए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जो पहले टॉपिक से संबंधित है, उन क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन करके आपके सामने लाया हूँ। इन क्वेश्चनों को मैं आपको बोर्ड के जो आंसर माने के वो बताऊँगा, ठीक है? तो आप भी इन्हें अपना उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि? पहला ऑप्शन है यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी है शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। और डी है इसमें केवल विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा सी, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। दोस्तों, यह प्रश्न जो है इस एग्जाम में डिलीट हुआ था, क्योंकि इसमें हो सकता है, क्योंकि जो मनोविज्ञान का अध्ययन विषय जो है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा, वो शिक्षा मनोविज्ञान में जोड़ दिया गया था, इसलिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर है डिलीट हुआ था। वैसे मनोविज्ञान का अध्ययन विषय जो वर्तमान में पूछे तो वो मानव व्यवहार होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये 2011 में जो दोबारा भर्ती हुई थी उसका जो पेपर है आरपीएससी की साइट पर, वो उसको पूरा पेपर इंग्लिश में ही अवेलेबल है, इसलिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। अकॉर्डिंग टू जेबी वाटसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है द माइंड यानी मस्तिष्क का, मेंटल स्टेट यानी आपके जो मेंटल स्टेट यानी मन का, कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी चेतना का, और बिहेवियर व्यवहार। आपको पता है कि वाटसन किससे जुड़े हैं? व्यवहारवाद से, तो ये क्या बताएंगे? बिहेवियर। तो इसका उत्तर क्या होगा? 4 नंबर जो बिहेवियर है वो इसका उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थिति में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में, चैतन्यता का अस्मित परिस्थिति में, और मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थिति में। तो इसका उत्तर जो है वो है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में। ठीक है, तो 2 नंबर उत्तर है। अगला जो प्रश्न है वो भी जैसे मतलब बड़े बड़े प्रश्न हैं, आप घबराए नहीं, वैसे ही जी प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान इनके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों में नहीं बतलाता। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा का परिस्थिति तक सीमित नहीं है। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता और सीमाओं से परिचित कराता है। और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत व नियमों को स्थापित करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर था वो ए माना गया था, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीके के बारे में बताता है, तो इसने कहा नहीं बताता है, तो इसका जो उत्तर था वो क्या था? ए। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और समाज विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर कर दे रखता है, और वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इसका जो उत्तर था वो था डी, क्योंकि आप देखते हो कि बच्चों को लापरवाह नहीं बनाता, दर्शन और सामाजिक विज्ञान की उपेक्षा भी नहीं करता, पर्यावरण से दूर नहीं करता, तो डी उत्तर जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से,
आपके कक्षा का वातावरण से या विद्यार्थी से। तो आपको पता है शिक्षक से भी संबंध है, शिक्षण से भी है, कक्षा का वातावरण से भी है, विद्यार्थी से। तो उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? तो ए बी सी डी जो है इनमें सबसे अच्छा विकल्प था। ठीक है, चारों। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, एक तरफ संप्रदाय देकर और दूसरी तरफ उनके जो मनोवैज्ञानिक थे, जो मिलान वाला प्रश्न था। जैसे देखिए, जॉन डीवी ये टीचनर है, कोफका और वाटसन। इस तरफ है गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, कृत्यवाद, व्यवहारवाद। ठीक है, आपको पता है कि जॉन डीवी जो हम जैसे वाटसन को मिलाए तो वाटसन किससे? व्यवहारवाद से। जो चार में डी जो है 2 ऑप्शन मिल गया। कोफका को गेस्टाल्टवाद भेज दो, 3 में ए। तो 3 में ए बी, तो 4 में डी था, उसमें 3 में ए जो है वो एक ही ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम चौथा ऑप्शन करें तो 2 में बी होगा, टीचनर का होगा। एक मिनट। हाँ सही है, 2 में बी टीचनर का संरचनावाद है, डीवी आएगा कृत्यवाद में, वाटसन व्यवहारवाद में ही, कॉफका गेस्टाल्टवाद में। तो ये 4 नंबर ऐसे आपको कूट मिलान वाला ये प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपको 1-2 भी आते हैं ना तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, ये कथन किसका है? स्किनर का, एलिस क्रो का, टेलफोर्ड का, कोलसनिक का। तो ये परिभाषा है स्किनर की। ठीक है, स्किनर की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, शिक्षा के प्रक्रम में गुजरने वाली व्यक्ति की प्रकृति से, शिक्षा को प्रभावित करने वाले दशाओं से, व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का मानसिक जीवन। किससे है तो बताओ। तो इसमें क्या होगा? व्यक्ति का व्यवहार, यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार। राजा क्रो है ना, इन्होंने माना था सीखने को प्रभावित करने वाले दशाएं, बी, सीखने को प्रभावित करने वाले दशाएं इन्होंने उत्तर माना था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान जो है किस संप्रदाय की देन है? तो संज्ञानात्मक विचारधारा, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद या प्रकार्यवाद। तो आपको पता है ये किसकी है? गेस्टाल्टवाद। तो 3 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, बालकों का व्यवस्थित अध्ययन, नॉर्मेटिव विज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग और बालकों की शैक्षिक वृद्धि में विकास का अध्ययन। तो ये है, ये नॉर्मेटिव विज्ञान जो है नहीं है, इसका उत्तर माना गया था, नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने जो है सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? होलिंगवर्थ ने, मार्गरेट मीड ने, स्टेनले हॉल ने और आपके फ्राइड ने। तो इसका जो उत्तर माना गया था वो था बी, मार्गरेट मीड। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न था, एक पूरी मतलब परिभाषा है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का परित्याग किया, उसके बाद चेतना का परित्याग किया, अब वह विहार की विधि को पता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो आपके जो कथन है ये वुडवर्थ का कथन है। ठीक है, ये कथन वुडवर्थ का है। अगला जो प्रश्न है वो है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाए तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवन वृत्तांत अध्ययन या आपके सर्व अध्ययन, अनुप्रस्काट अध्ययन या अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो इसको कहा जाता है आपके 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर से, इसको जो है आपके कहा जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो इसका उत्तर जो है अनुदैर्ध्य अध्ययन है। अब विकल्प जो है एक साइड में आपको बैठ नहीं रहे। ठीक है, अनुदैर्ध्य इसका अध्ययन है और इसका जो आंसर है वो अनुदैर्ध्य माना गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था वो था, शिक्षा मनोविज्ञान की व्याख्या का है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, ये कथन किसका था? वुडवर्थ का, स्किनर का, सिम्पसन का या पावलोव का। तो ये कथन जो थे आपके
ये कथन भी स्किनर साहब का था, स्किनर महोदय का था। अगला जो प्रश्न था वो था मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो असामान्य, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक या शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी है। तो इसका जो उत्तर था वो था 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर इसका उत्तर था। अगला जो प्रश्न था वो था पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गाल्टन, केटेल, पेस्टालॉजी या वुंट। तो आपको पता है कि ये वुंट के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? जर्मनी जो है वहाँ के लिपजिंग, अभी ये आगे आ भी जाएगा, लिपजिंग शहर था वहाँ पर की गई थी 1879 में। ठीक है, ये आगे प्रश्न दोबारा रिपीट होगा। अगला प्रश्न आगे देखो, वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग के व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया वह था, तो ये थे सिगमंड फ्राइड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की? वाटसन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, विलियम वुंट ने या आपके जेम्स ट्रेवर ने। तो वही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, कौन है? विलियम वुंट। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो ये कथन स्किनर साहब का है। तो स्किनर की जो परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान में वो आप ध्यान रखना। स्किनर 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए स्किनर से शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में से। निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? जेम्स, जॉन डीवी, एंजिल और टीचर। देखो, जेम्स का संबंध भी है, जॉन डीवी का भी है और एंजिल का, लेकिन जो टीचर है ना, इनका संबंध नहीं है। ये संरचनावादी है, संरचनावाद से इनका संबंध है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक बालक एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा? बालक और विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में प्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना और विश्व के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना। तो इसका उत्तर है एक, बालक या विद्यार्थियों को समझना। अगला जो क्वेश्चन था वो था निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, तो है सामाजिक विज्ञान है धनात्मक है, ये मानकीय विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो है उत्तर गलत था। अगला जो आपके प्रश्न है वो है एक तरफ आपको दे रखे हैं ये संप्रदाय, दूसरी तरफ आपको दे रखे हैं मनोवैज्ञानिक, इनको मिलाना है। देखो, मनोविश्लेषण को हम भेज देते हैं फ्राइड साहब के पास, तो एक में सी मिलाओ, एक में सी, 2 ऑप्शन में आ गया। व्यवहारवाद फिर गेस्टाल्टवाद को भेज दो, आप कहाँ भेजोगे गेस्टाल्टवाद को? वर्दिमर साहब के पास। तो 3 में डी, देखो 3 में डी एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है और वो है फिर निर्मितवाद। तो 4 नंबर जो है बी में जाएगा, वाइगोस के साथ। तो बच्चा क्या, ये व्यवहारवाद या जो सी एल सब के जो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है क्या शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम संस्कृति, दिए गए सभी विकल्प। तो आराम से दिए गए सभी विकल्प। अगला प्रश्न है आपके मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से, इसीलिए क्योंकि शिक्षा बालक के खाली स्थान में परिवर्तन लाता है। किसमें लाता है? चेतना, आत्मा, मस्तिष्क और व्यवहार। तो ये व्यवहार में ही परिवर्तन लाता है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े प्रश्न है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालक की आवश्यकता व जानकारी के लिए, ए व ब दोनों और ए व दोनों गलत। तो इसका सही उत्तर होगा ए और ब दोनों ही सही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो सही उत्तर क्या होगा? बाल केंद्रित। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे क्वेश्चन। कैसे लगा वीडियो? जल्द आपके सामने जो है अगला जो टॉपिक है बाल विकास, अधिगमकर्ता का विकास, उसके जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो लेकर उपस्थित होंगे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।